हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके बाय यूपीएससी पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 की हिस्ट्री एनसीईआरटी की। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 8 किसान, जमींदार और राज्य से संबंधित। आज हम एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग कितने प्रतिशत लोग गांवों में रहते थे? वह संख्या थी 85%, 75%, 65% या 95%। बताइए। इसका आंसर होगा 85%। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थी मुगल राज्य, व्यापार, मुद्रा और बाजार, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर प्रयोग करते थे रैयत या रियाया, मुजरियान, आसामी या किसान, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी 1 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ या 7 करोड़। तो इसका आंसर होगा 5 करोड़। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? शीत, पतझड़, बसंत या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा पतझड़। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, रबी फसल किस ऋतु में होती है? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा या पतझड़। तो इसका राइट आंसर होगा बसंत। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी 5, 3, 4 या 7। तो इसका आंसर होगा 3 फसलें होती थी आईने के अनुसार। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर एट्थ है, आइन हमें बताती है कि फसलों की दोनों ऋतुओं को मिलाकर आगरा में जितने किस्मों की फसलें कुल उगाई जाती थी वह संख्या है 39, 49, 59 या 69। बताइए। तो इसका आंसर होगा 39। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, आइन के अनुसार मुगल काल में दोनों मौसमों की फसलों को मिलाकर दिल्ली प्रांत में जितने किस्मों की फसल कल उगाई जाती थी वह संख्या है 33, 43, 53 या 63। बताइए। तो इसका आंसर होगा 43। ओके। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है, भारत में 17वीं सदी में जो फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था? मक्का, गेहूँ, चावल या कपास। बताइए। इसका राइट आंसर होगा मक्का। ओके। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11th है, आईने अकबरी कितने भागों में बांटा गया है? 2, 5, 6 या 4। तो इसका आंसर होगा 5। आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। ओके। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12th है, अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार का था? पोलज, पोलज और पड़ोती दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है पोलज। ओके। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, गांव में आमदनी के खर्चे का हिसाब किताब कौन करता था? हिसाब मतलब गांव में आमदनी के खर्च का हिसाब किताब कौन करता था? मुखिया और पटवारी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका आंसर होगा मुखिया और पटवारी दोनों करते थे। ओके। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 4 या 5। आईने अकबरी अभी तो बताया था 5 होगा इसका आंसर। आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। ओके। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, दीन इलाही संबंधित है बाबर से, हुमायूं से, अकबर से या औरंगजेब से। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सभी को पता होगा। इसका आंसर क्या होगा? दीन इलाही जो थे वो अकबर ने चलाया था, तो इसका सही आंसर होगा अकबर। ओके। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है,
16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थी मुगल राज्य, व्यापार, मुद्रा और बाजार, या इनमें सभी? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी। ये सभी चीज़ें थी जो बाहरी ताकतों में शामिल थी। ओके, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? रैयत, या मुजरियान, आसामी, या किसान, या इनमें सभी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा इनमें सभी। ओके, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी 1 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, या 7 करोड़? गाइस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है 5 करोड़ आबादी हो गई थी। ओके, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? शीत, पतझड़, बसंत, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका राइट आंसर है बसंत। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे है पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, या उत्तरी? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी। गाइस हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे हम आपके लिए और भी वीडियो ला सकें। धन्यवाद।